रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वालों के लिए मेरठ की लवीना जैन एक ऐसी मिसाल है जिनकी कहानी हर किसी को जीने की नई प्रेरणा देती है। गंगानगर की रहने वाली लवीना और उनके पति दोनों एक साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दर्द, संघर्ष और तकलीफों के बीच भी लवीना ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। जहाँ एक ओर उन्होंने खुद को इस जानलेवा बीमारी से बाहर निकाला, वहीं दूसरी ओर अपने पति को भी संभाला और उनका हौसला बनकर हर कदम पर साथ दिया। लवीना जैन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आज लवीना 70 से भी अधिक प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना चुकी है, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार का मौका देकर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही है। उनकी मेहनत, साहस और लगन ने उन्हें मेरठ की आयरन लेडी बना दिया है। लवीना की कहानी उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो जिंदगी की चुनौतियों से डर जाते हैं। ये कहानी है संघर्ष की, आत्मविश्वास की और अडिग जज्बे की, एक ऐसी महिला की जो तूफानों से नहीं डरी बल्कि उन्हें चीरकर अपनी नई पहचान बनाए। लवीना जैन आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जिनकी कहानी को जानकर हर कोई कहेगा सच में जिंदगी जीने का नाम है। आइए जानते हैं लवीना जैन के बारे में, जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से खुद को बाहर निकाला, बल्कि खुद के बिजनेस का कारोबार भी खड़ा कर दिया। 2011 में की शुरुआत। लवीना जैन मेरठ से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझते हुए 1500 रुपये से अपना अचार का बिजनेस शुरू किया। उनके वेंचर का नाम तृप्ति फूड्स है। आज इसका टर्नओवर सालाना 39 लाख रुपए तक पहुंच गया है। 2011 में शुरू हुआ ये घरेलू व्यवसाय अब न केवल लवीना और उनके परिवार के लिए सहारा बना है, अलबत्ता आसपास के गांवों की महिलाओं को भी रोजगार दे रहा है। तृप्ति फूड्स में पारंपरिक घर के बने अचार, चटनी, जैम, क्रश, स्क्वैश और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इनकी बिक्री पूरे भारत में होती है। पति को भी कैंसर ने पकड़ा। लवीना और उनके पति दोनों ही कैंसर से जूझ चुके हैं। जब उन्हें कैंसर हुआ था तब हालात बहुत मुश्किल थे। लोगों ने उन्हें घर बेचने की सलाह दी, लेकिन उनके लिए हार मान लेना कोई विकल्प नहीं था। उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कैंसर से पहले ही लवीना ने फूड प्रिजर्वेशन का छोटा सा कोर्स किया था। उन्हें अचार, जैम वगैरह बनाने में मजा आता था। शुरुआत इन चीजों से की। कैंसर के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लवीना ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित 100 दिवसीय फूड प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग में भाग लिया। कीमोथेरेपी के तुरंत बाद वो क्लासेज करने लगी। यह मुश्किल था, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती थी। उनके पति उस समय बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बच्चों के लिए उन्हें आगे बढ़ते रहना है। 2011 में जब लवीना ने बिजनेस की शुरुआत की तो उनके पास निवेश के लिए केवल 1500 रुपये थे। पहले बैच में उन्होंने नींबू का स्क्वैश और ठंडाई बनाई। शुरुआती दिनों में उनके परिवार ने पुरानी कांच की बोतलों में उत्पादों को पैक करने और हाथ से लेबल लिखने में उनकी मदद की। यहाँ से मिला प्लेटफॉर्म। लवीना के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करना था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसे कैसे बेचा जाए। उस समय किटी पार्टियां लोकप्रिय थी। यह उनका पहला महत्वपूर्ण सेल्स प्लेटफॉर्म बना। यहाँ उन्होंने घर के बने क्वालिटी प्रोडक्टों की कद्र करने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों से परिचित कराने के लिए स्टॉल लगाए। ये धीमा था, लेकिन उनके उत्पादों की गुणवत्ता ने ध्यान खींचा। फिर ऑर्डर आने लगे। उनका पहला बड़ा ऑर्डर 2 किलो आम के अचार का था। जल्द ही बात फैल गई और उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। अब 70 तरह के प्रोडक्ट। अब तृप्ति फूड्स लगभग 70 प्रकार के उत्पाद बेचती है। लवीना नमक, चीनी और तेल जैसे प्राकृतिक विकल्पों पर निर्भर करती है। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर और अनुमत सीमा के भीतर ही करती है। कर्मचारियों को निर्धारित मानकों के साथ उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला हींग का अचार कुल बिक्री का लगभग 1/3 हिस्सा है। पत्तेदार स्क्वैश, सेब और कीवी जैम, अनानास क्रश, स्ट्रॉबेरी स्क्वैश और ऐसे अन्य उत्पाद भी हैं जो बार बार ऑर्डर दिलाते हैं। उनके उत्पादों की मांग मेरठ से दूर दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में भी है। अमेजन मार्केट प्लेस के जरिए उनके अचार और स्क्वैश पूरे भारत में पहुंचते हैं।